पाकिस्तान के एक ऐसे टैलेंट से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि भारतीय अदाकारों की भी आवाज की हूबहू नकल उतार लेते हैं। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। राजू रे, तेरे को सही बोलता रे शाम, सही बोल रहे रे देवा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। आज मैं आपकी पाकिस्तान के एक ऐसे टैलेंट से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि भारतीय अदाकारों की भी आवाज़ की हूबहू नकल उतार लेते हैं। इन्होंने मिमिक्री की दुनिया में एक लकीर खींची है। भारतीय मशहूर अदाकार और पाकिस्तानी मशहूर किरदारों की ये ऐसी आवाज़ की नकल उतारते हैं कि 2 मिनट के लिए अगर आप आंख बंद करके सुने तो ऐसा लगता है कि वही किरदार बात कर रहा है जिसकी ये आवाज़ निकाल लेते हैं। जहांगीर खान, कराची से इनका ताल्लुक़ है। इतनी ज़बरदस्त तरीके से बच्चों के जो मशहूर किरदार हैं, जो कार्टून्स हैं जिसमें डोनाल्ड डक, स्कूबी डू वगैरह हैं, उसकी भी आवाज़ें निकाल लेते हैं। ये कैसा टैलेंट है अभी आपको दिखाते हैं और किस किस आवाज़ की नकल उतार सकते हैं ये भी आपको दिखाते हैं। आपकी मिमिक्री की, लोगों की आवाज़ की नकल उतारने की तारीफ़ें तो हमने बहुत सुनी। आज हमारे देखने वालों को भी ज़रा आप दंग कर दें कि वाकई आप किस हद तक मिमिक्री करते हैं, किस लेवल की मिमिक्री करते हैं। तो शुरू हम करेंगे अमरीश पुरी साहब से। भारत के बहुत बड़े अदाकार गुजरे हैं। उनकी आवाज़ में जो उनकी मशहूर एक शाहरुख खान की फ़िल्म थी उसके अंदर उनका बहुत मशहूर डायलॉग है। हम चाहते हैं आप वहाँ से स्टार्ट लें और बताएं कि वो कैसी आवाज़ थी ताकि सुनने वाले अगर आंख बंद करें तो उन्हें ऐसा लगे कि उसी फिल्म का कोई डायलॉग सुन रहे हैं अमरीश पुरी की आवाज़ में। असल में अमरीश पुरी की वो फिल्म थी DDLJ, बड़ी चली, आज भी वो देखी जाती है। उसमें अमरीश पुरी का डायलॉग है कि वो ट्रेन के पास खड़े में काजोल जो है इंडियन अदाकारा, उनका हाथ पकड़े हुए बोलते हैं जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। बिल्कुल ऐसी है। तो शाहरुख खान ट्रेन के अंदर हाथ निकाल के खड़े हुए हैं, तो वो क्या डायलॉग बोल रहे हैं पहले अमरीश पुरी साहब, पहले काजोल बात कर रही है, छोड़ दो बाऊची, 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 छोड़ दो बाऊची, 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 छोड़ दो बाऊची, बाऊची, छोड़ दो। वहाँ से शाहरुख खान, अरे आ जाना सिमरन, अरे आ जा, अरे आ जाना सिमरन, अरे। वहाँ से छोड़ दो बाऊची, बाऊची, छोड़ दो। अमरीश पुरी का वहाँ से डायलॉग, हाथ छोड़ा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। इस लड़के से ज्यादा तेरे को और कोई नहीं चाहता। वो भाग रही, राज, राज, अरे आ जाना सिमरन, अरे ट्रेन चली जाएगी, आ जाना सिमरन, अरे आ जा, अरे राज, राज, राज। अब ट्रेन में हाथ पकड़ के खींचा, अरे बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती सेनोरिटा। तो वो ये डायलॉग था उनका। अच्छा, इसके अलावा आप भारतीय कौन कौन से अदाकारों की मिमिक्री कर लेते हैं? हमने सुना है कि आप सुनील शेट्टी, परेश रावल वगैरह इन सब की भी बेहतरीन मिमिक्री करते हैं, तो वो भी मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वालों को आप करके दिखाएं। अमरीश पुरी के बाद परेश रावल साहब, वो उनका अंदाज ऐसा है जो हेरा फेरी हम लोगों ने बहुत, हेरा फेरी फिल्म थी, बहुत मशहूर हुई, तमाम जगह पर देखी गई। बिल्कुल ऐसी है। तो हेरा फेरी में अमरीश पुरी वो बोल रहे हैं, अरे चमाइला रे देवा छाती पड़ रहे बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू लगता है भाड़ा डबल। नहीं, अब सुनील शेट्टी वहां से, नहीं बाबू भैया राशो में कभी भी धोखा दे सकता है, बाबू भैया राशो में कभी भी धोखा दे सकता है। वहां से अक्षय कुमार, अबे बाबू भैया ये कुछ नहीं करता, नहीं बाबू भैया इसका मुझे पता है, ये अपनी माँ को भी धोखा दे सकता है बाबू भैया। अरे राजू रे, तेरे को सही बोलता रे शाम, सही बोल रहे रे देवा। नहीं बाबू भैया ये हमें कभी भी धोखा दे सकता है बाबू भैया, कभी भी धोखा दे सकता है। ये बताएं कि पाकिस्तानी सियासतदानों में आप किस किस की आवाज़ की मिमिक्री कर लेते हैं? आजकल जो है वो सोशल मीडिया पर इमरान खान, काफ़ी उनका ज़ोर है सोशल मीडिया पर, हर तरफ आजकल इमरान खान और उनके लॉन्ग मार्च वगैरह नज़र आ रहे हैं, बाकी भी जो सियासी किरदार हैं। तो आप सबसे बेहतरीन मिमिक्री किस सियासतदान की कर लेते हैं? हमने सुना है कि इमरान खान की भी आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिमिक्री करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। देखें, मेरी आवाम मेरे साथ है। ये मैंने इस मुल्क को मदीना की रियासत बनाना है और ये मेरी आवाम को आज़ादी दिलानी है। आज़ाद होने के बावजूद भी हम लोग गुलाम हैं, गुलाम लगे हुए हैं। मैंने इन चीज़ों को ख़त्म करना है। सबसे पहले मैंने इस्लामाबाद पहुँच लेना है। इस्लामाबाद पहुँचने मुझ पे हमले हुए, पर मैंने रुकना नहीं है, मैंने बिल्कुल नहीं रुकना। वहाँ से चौधरी शुजात साहब,
इमरान पे हमले हुए हैं और ये गोली लगी है, मगर वो रुकने वाला नहीं है। परवेज़ इलाही साहब हमारे वो पहुँचे थे उनके अस्पताल और पहुँचते रहेंगे और उनको देख पाए। अभी तो बहुत बेहतर कंडीशन है। ये चौधरी शुजात साहब ने बोला गया, मुझे तो लगता है चौधरी शुजात साहब को सिर्फ अपनी आवाज़ खुद ही समझ में आती है, बाकी जो है वो सिर्फ तस्वीर देख के गुजारा करते हैं। ये बात नहीं है भाई, मेरी आवाज़ मुझे खुद समझ में थोड़ी बहुत आ जाती है, मगर देखें चौधरी साहब, आप बोलते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि आपकी आवाज़ समझ में किसी को नहीं आती, किसी को नहीं आती। पर आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपके भाई परवेज़ इलाही साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे देखना है अस्पताल में, सब कुछ हुआ। आप मत बोलें तो अच्छा, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। तारिक अजीज़ साहब हमारे पाकिस्तान का बड़ा नाम, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और उनकी आवाज़ में एक गरज थी, मतलब वो अपनी आवाज़ की वजह से शोहरत रखते थे। तो आप यूँ समझें कि मैं इनाम घर में आया हूँ और आप तारिक अजीज़ साहब हैं, मैं कोई चीज़ जीतने वाला हूँ और आप जो है अपना प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। तारिक अजीज़ की आवाज़ में हमारे देखने वालों को दिखाएं कि तारिक अजीज़ की कैसी आवाज़ हुआ करती थी। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नामों से। वो जो क्या कहते हैं मेरे भाई को, जागती आंखें पाती हैं ख्वाब की ताबीर। जवाब दुरुस्त हो गया आपका। हमारे सामने बैठे हैं, क्या नाम है मेरे भाई का, बहुत अच्छा नाम है, मेरे जहन से निकल रहा है। इनके लिए बहुत सारे इनामात मेरे सामने मौजूद हैं, पर इनसे एक सवाल है कि आपकी जेब में कोई कंगा पड़ा है? मेरे सर पे तो बाल ही नहीं है, कंगा क्या करें? कंगा तो होना चाहिए मेरे भाई जान। ऐसा ना करें मेरे भाई, ना करें, ये बहुत गलत चीज़ है, किसी को ज़रूरत पड़ सकती है। आप दें, मगर आप हमारे गाय सोप बनाने वालों के इनाम के हकदार हैं। आपके साथ कैश और फूल तोहफे जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जहांगीर भाई, आप बड़ी कमाल की महारत रखते हैं लोगों की आवाज़ें निकालने में। ये बताएं कि आपका ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? कोई फैमिली हिस्ट्री में कोई कॉमेडियन गुजरा है, या आप कॉमेडी शो वगैरह बहुत शौक़ से देखा करते थे, बचपन से शौक़ है? आपकी इस जादुई आवाज़ के पीछे राज क्या है? ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था? और ये आपने मुझे बताना है नाना पाटीगर की आवाज़ में। अपने बारे में जो आप डिटेल्स देंगे, ये जहांगीर खान की आवाज़ में नहीं, बल्कि नाना पाटीगर की आवाज़ और उनके लहजे में अपने बारे में आप बताएंगे। यही सवाल आपने ये क्या कर लिया? ये कुदरती टैलेंट है। मेरे मामू थे, बहुत अच्छे इंसान थे, पर मैंने उनको देखा नहीं। मैंने उनको देखा नहीं, पर वो क्या करते, वो दुनिया से चले गए। वो बहुत बड़ा कॉमेडियन नाम कैसर खलील का था। हाँ, वही टैलेंट मुझ में आया है। हाँ, लोगों ने मुझे बड़ा रोका। हाँ, ये नहीं करना, हाँ, ये तमाशा नहीं करना, आए ये नहीं करना, वो नहीं करना, पर क्या करूँ, वही आदत है। वही आदत है मुझ में। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम मेरे लिए कौन हो, कैसे बताऊं? फिर मैंने ये कहा, हाँ, ये कैसे बताऊं, मैं ये एक आर्टिस्ट हूँ, हाँ, मैं करूँगा। हाँ, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। हाँ, अब ये लोग मुझे लाद है, मुझे सूली पे लटकाएंगे, घर जाओगे तुम लोग, खाना खा के सो जाओगे। हाँ, अपने बारे में क्या बताऊं? तो जहांगीर भाई, कितना अरसा हो गया आपको मिमिक्री करते हुए? मुझे काफ़ी अरसा हो चुका है, बहुत अरसा हो गया। टाइम था हमारा एक। हाँ, पर अब नए नए लोग आ गए। वो बोलते हैं सुबह से ना एक आलू बिका है ना आधा कांधा। वो लोग मशहूर हो गए। हाँ, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हाँ, क्या है ये? हाँ, क्या है ये? नाना पाटीगर भी इतना ही गुस्सा करते हैं जितना आप कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही है उनका। हाँ, जब वो गुस्से में आते हैं, वो आधे पागल हैं, हम पूरे पागल हो गए। तो कौन सा ऐसा मशहूर कैरेक्टर है कार्टून्स में जिसकी आप आवाज़ की मिमिक्री करते हैं? वो कार्टून है डोनाल्ड डक का। वो आप ज़रा हमारे देखने वालों को करके दिखा सकते हैं? बिल्कुल। अब वो उसका अंदाज ऐसा होता है। अच्छा, मैं उसमें ट्विंकल ट्विंकल आपको सुनाऊंगा कि अब किसी ने अभी तक सुनाई नहीं है, ना उसने अभी तक उस किरदार के अंदर की है। तो मैंने एक ऐड किया था इसके अंदर, ट्विंकल ट्विंकल बच्चों के, इसकी आवाज़ में डोनाल्ड डक की आवाज़ में।
तो ये तो हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन बच्चों को आ जाती है। बच्चों के समझ में आ जाती है बिल्कुल ऐसी कि अगर छोटा बच्चा गोद का भी होता है तो उससे भी अगर हम बात करते हैं तो वो परेशान हो जाता है थोड़ी देर के लिए कि यार ये बंदा आराम से बातें कर रहा था, एकदम कार्टून की आवाज़ में कैसे आ गया। इसी तरीके से छोटा बच्चा जो गोद का होता है वो रोता कैसे, वो भी आपको सुना सकते हैं हम। सुनाएं सुनाएं। और छोटा बच्चा बिलबिला के रो रहा है, पहले वो रो रहा है अच्छा, किस्तों में रोना शुरू कर। अब बच्चा छोटा है, अब उसके आंख में धुआं जाएगा तो साउंड चेंज हो रहा है। धुआं तो ये जो आप पे टैलेंट है, इससे कोई अर्निंग आप शुरू हुई है? आप मतलब इससे अच्छे पैसे कमा लेते हैं? क्योंकि ये टैलेंट आपके पास है, इसे आप इस्तेमाल करके कोई पैसे वगैरह भी अपने लिए कमाते हैं या नहीं? बिल्कुल ऐसी है कि सबसे पहले तो आपके पहले सवाल का जवाब दें। असल में ये बात ये है कि हम तो सबसे पहले ये करते हैं कि नीम गर्म पानी का इस्तेमाल रखते हैं, क्योंकि हमारे वोकल कॉर्ड्स पे बड़ा असर करता है। क्योंकि कुछ आवाज़ें हलक से निकलती हैं, कुछ मुंह से निकाल रहे हैं तो कुछ ज़बान टेढ़ी करके निकालते हैं, कुछ जो है बहुत जान से आवाज़, जैसे ट्रेल बाइक्स हो गई, ये बहुत सारी आवाज़ें करनी होती है। मगर ये कि इसमें रियाजत बहुत ज़्यादा लगती है। हम तो ऐसे था कि चलते फिरते करते थे, हंसी मजाक कर रहे हैं, किसी के साथ किसी का कुछ छेड़ दिया तो किसी को डरा दिया, तो इस तरह प्रैक्टिस थी। क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप नहीं कर सकते बिल्कुल भी, और इस पर प्रैक्टिस इतनी चाहिए कि बहुत जान चाहिए। और फिर आप गलत चीज़ों से दूर रहें, ख़ास तौर पे स्मोकिंग वगैरह जो लोग कर रहे होते हैं, इन गले को जो चीज़ इफेक्ट कर सकती है उस चीज़ से हम परहेज़ करें और जो है अपनी आवाज़ों की मेहनत करते जाएं और सब चीज़ें बेहतर होती चलेंगी उनकी। अर्निंग वगैरह होती है कुछ? अब ये ज़ाहिर सी बात है, टैलेंट है, ये आपका ज़रिए माश भी है, सिर्फ शौक है? कुछ इससे कमाई भी करते हैं या बस शौकिया ही गले को तकलीफ़ दिए जा रहे हैं? नहीं, असल में पहले तो ये शौक़ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने जो है हमारे उस्ताद थे तनवीर ख़ान कॉमेडियन थे, तो उन्होंने हमें अपने साथ रखा। उनकी डेथ के बाद तो फिर हम पीछे बैकहैंड हो गए। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट है, हमारा जहन ये बन रहा है कि इससे हम कुछ अर्निंग करें, लोगों को आंखों से आंसू चुरा के उनमें खुशियाँ बिखेरें। और ख़ास तौर पर बच्चे हो गए, क्योंकि बड़े बच्चों को देखते हैं तो उनको रोना आता है। बड़े जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको लोग देखते हैं, वो लोग खुश होते हैं, तो हम आम इंसान तो काम में लगा रहता है। तो ये कि हम घर वालों को टाइम नहीं दे सकते, बच्चों को, तो बच्चे इन चीज़ों से महसूस हो चुके हैं और महसूस हों और आंखों से आंसू चुराएं हम उनके और खुशियाँ बिखेरें। बस ये हमारा काम है।